अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी व्यूअर्स, कैसे हैं? उम्मीद है आप सब ईमान और सेहत की अच्छी हालत में होंगे। आज जैसा कि हमारा तीसरा लेक्चर है सूरह अल-बकरा के रुकू नंबर 2 पर कुरान पाक के लफ्ज़ी तर्जुमा और माना की जो काविश हमने शुरू की है, अल्लाह ताला इसमें हमें मज़ीद बरकतें अता फ़रमाए, हम सबको सुनने और इस पर अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। तो आज अपने दूसरे रुकू का आगाज़ करते हैं लफ्ज़ी तर्जुमे के साथ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वाव ज़बर वा, और वाव का मतलब होता है और, वाव ज़बर वा का मतलब और होता है। वा मिनन नासी, और लोगों में से, मैं यक़ूलु जो कहते हैं, आमन्ना हम ईमान लाए, बिल्लाहि अल्लाह ताला पर, व बिल यौमिल आखिर और आखिरत के दिन पर, व मा हुम और नहीं वो, बिमुमिनीन ईमान वाले। अल्लाह ताला ने उनके अंदर की हालत बता दी कि ज़ुबान से तो वो कहते हैं हम ईमान लाए अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर। जब ये दोनों लफ्ज़ लिए जाते हैं, बोले जाते हैं, तो दरमियान वाले जो तीनों हैं वो उसके मुराद ली जाती हैं। ठीक है, ये असूल और कायदा है कि जब अल्लाह और उसके कहा जाता है अल्लाह पर और क़यामत के दिन पर, तो अल्लाह पर ईमान लाने के अंदर ही किताबों पर, अम्बिया पर, ठीक है, ये ईमान लाना ज़रूरी होता है। तो ये ईमान की एक हालत होती है जिसमें कहा जाता है कि हम अल्लाह पर और क़यामत पर ईमान लाएं, तो इसको ईमान मुकम्मल ही समझा जाता है। वमा हुम बिमुमिनीन, और लेकिन वो ईमान वाले नहीं हैं। अल्लाह ताला ने बता दिया नहीं वो ईमान वाले। माँ का मतलब जो भी आता है और नहीं भी आता है। ठीक है, नहीं के माना में भी आता है और जो के माना में भी आता है। और नहीं वो बिमुमिनीन ईमान वाले। युखादिऊन अल्लाह, वो धोखा देना चाहते हैं, यानी कि धोखा दे तो नहीं सकते लेकिन ऐसा चाहते हैं कि हम धोखा दे दें अल्लाह को। वल्लदीना आमनू, और ईमान वालों को धोखा देना चाह रहे होते हैं लेकिन ऐसा कर तो नहीं सकते। वमा यखदाउन, और नहीं वो धोखा देते इल्ला मगर अनफुसहुम, अपने आप को। वमा यशऊरून, और वो उसका शऊर ही नहीं रखते। उनके शऊर की ये देखें एक लेवल, ये इंतहा ही ये है कि वो ऐसा बेकार सोच ज़हनों में कैसे पाल लेते हैं कि नाउज़ुबिल्लाह वो अल्लाह ताला को धोखा दे लेंगे। और अल्लाह ताला ने अपने नाम के साथ ईमान वालों को भी शामिल फरमाया कि ईमान वालों को भी धोखा नहीं दे रहे, क्योंकि अपनी जान को ही धोखा दे रहे हैं। ईमान वाले तो वो हैं कि जिनके पास पहले ही सुच्चा और खालस ईमान मौजूद है, उनको इनके ईमान लाने से या ना लाने से फ़र्क तो नहीं पड़ जाता। तो इसलिए अल्लाह ताला ने फरमाया कि वो ईमान वालों को और अल्लाह ताला को धोखा देने की कोशिश करते हैं, ये चाहते हैं। ठीक है, इसका तर्जुमा इस तरह से आप करेंगे कि धोखा देना चाहते हैं और लेकिन हकीकत में वो खुद को ही धोखा दे रहे हैं। फ़ी कुलूबिहिम, उनके दिलों में मारादुन, बीमारी है। फ़ाज़ादा, पस बढ़ा दी हुमुल्लाहु, उनकी अल्लाह ताला ने मारादन, बीमारी। वालहुम, और उनके लिए अज़ाबुन अलीम, दर्दनाक अज़ाब है। बिमा कानू यकज़िबून, इस वजह से जो वो झूठ बोलते थे। ठीक है, ये वाला जो ऊपर वाला झूठ बोलते थे ना कि हम ईमान लाए हैं, इस वजह से उनके दिलों की बीमारी जो है वो बढ़ गई है। उनके जुटलाने की वजह से, ईमान ला कर भी, ज़ुबान से ईमान लाकर दिल से इकरार ना करने की वजह से ये एक किस्म का जुटलाना होता है। आज भी अगर हम सोचें कि हम ईमान अगर ज़ुबान से लाते हैं, हमारे दिलों के अंदर ईमान की वो कैफियत नहीं है, यकीन की वो कैफियत नहीं है जो हमारे अमल को बदल दे, तो ये भी मुनाफ़िक़त की एक शक्ल बनती है। इस रुकू में जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पूरा रुकू ही मुनाफ़िकीन पर है, इसलिए कि ये एक ऐसी बीमारी है जिसको तशख़ीस करना, डायग्नोस करना बहुत मुश्किल है। तो अल्लाह ताला ने इसलिए इसकी निशानियाँ बताकर, इसकी मिसालें बताकर बहुत मतलब डिटेल के साथ समझाने की कोशिश की है कि ये देखना ऐसे ग्रोह से में से ना हो जाना। वहीदा, और जब कीला कहा जाता है लहुम उनसे, ला तुफसिदू, ना फसाद फैलाओ, फिल अर्दी, ज़मीन में, कालू, तो वो कहते हैं इन्नमा, बेशक, इन्नमा कलमा हस्र है, इसका मतलब होता है सिर्फ़। हस्र का मतलब होता है किसी चीज़ को घेर कर, मतलब बाउंड कर देना। ठीक है, बाउंड्री उसकी बना देना। इन्नमा, बेशक, सिर्फ, नहनु, हम ही, मुस्लिहून, इस्लाह करने वाले हैं। यानी कि उनका ख्याल ये होता है कि इस्लाह तो हम ही करने वाले हैं, और तो कोई इस्लाह कर ही नहीं रहा। यानी कि दो तरफा बात करके तो हम इस्लाह कर लें, उसके मुंह पर भी उसकी बात कर दी, उसके मुंह पर उसके साथ की बात कर दी, तो क्या ये इस्लाह है? जी नहीं। अल्लाह ताला ने फरमाया आला, ख़बरदार, इन्नहुम, बेशक वो, हुमुल मुफ़सिदून, फिर ज़ोर देकर फरमाया वो ही फसाद करने वाले हैं। वलाकिन ला यशऊरून, लेकिन इस चीज़ का शऊर या एहसास नहीं उनको। वाइज़ा, और जब कीला कहा जाता है लहुम उनसे,
आमिनो ईमान लाओ कमा जैसे आमन अन्नासु ईमान लाए लोग। कालू तो वो कहते हैं अनुमिनु क्या हम ईमान लाए कमा जैसा आमना ईमान लाए सुफहाउ बेवकूफ़ लोग। अल्लाह ताला ने तो फरमाया सहाबा के ईमान की अल्लाह ताला ने मिसाल दी है। देखें सहाबा के ईमान को अल्लाह ताला ने मिसाल बनाकर इधर बयान किया कि उस तरह ईमान लाओ जैसे वो लोग ईमान लाए हैं, यानी कि सहाबा की तरफ इशारा है ना, उस वक्त के लोग वही थे जो ईमान वाले थे। तो सहाबा के ईमान को अल्लाह ताला ने एक मायार बनाया है। ये आप हमेशा याद रखिए कि सहाबा के ईमान को अल्लाह ताला ने मायार बनाया है ईमान का, वैसा ईमान लाओ। तो उन्होंने कहा कि हम ऐसा ईमान लाएं जैसे ये बेवकूफ़ लोग। तो अल्लाह ताला ने भी उसी वक्त जवाब दिया, उसी आयत में जवाब इरशाद फरमाया आला ख़बरदार इन्नहुम बेशक वो हम सुफ़हा वही बेवकूफ़ हैं वला किल्ला यालमून लेकिन उनको इल्म ही नहीं है, उनको शऊर ही नहीं है, बेवकूफ़ हैं। वइज़ा और जब लकुल्लज़ीना आमनू जब वो मिलते हैं ईमान वालों से क़ालू कहते हैं आमन्ना हम ईमान लाए। वइज़ा और जब खलौ अकेले होते हैं इला तरफ शयातीनिहिम। अब देखिए उनके ग्रोहों को अल्लाह ताला ने शैतान कहा। हालांकि देखिए शैतान जिन होता है, शैतान जिन्नों के ग्रोह का नाम है। जिन्नात का वो ग्रोह जो फसाद फैलाता है, जिन्नात के ग्रोह को शैतान कहा जाता है, शयातीन कहा जाता है। लेकिन यहाँ इंसानों को अल्लाह ताला ने शयातीन कहा, लेकिन क्यों कहा? यही वजह है कि जो फसाद फैलाना, इसकी वजह से जो फसाद फैलाता है अल्लाह ताला उनको उनके ग्रोहों को शयातीन कहा। कालू वो कहते हैं इन्ना माकुम बेशक हम तुम्हारे साथ हैं, इन्ना मा बेशक सिर्फ नहनु हम मुस्तहज़िऊन मजाक करते हैं, हम तो सिर्फ महज मजाक उड़ाते हैं। यानी कि जब अपने शैतानों से अपने ग्रोहों से जाकर मिलते हैं तो हम कहते हैं मुसलमानों से तो हम मजाक उड़ाते हैं, हम मजाक में कहते हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं। तो अल्लाह ताला ने इस चीज़ का भी बहुत अच्छा जवाब इरशाद फरमाया। अल्लाह ताला यस्तहज़िउ मजाक की सज़ा देता है। मजाक उड़ाना अल्लाह ताला की सुन्नत नहीं है, अल्लाह ताला का शायान शान नहीं है, उसको ज़ेब नहीं देता कि मजाक उड़ाए। मजाक उड़ाना तो जाहिलों का काम है, ठीक है। मज़ाह और चीज़ है, किसी चीज़ में एक लुत्फ़ पैदा करना, लेकिन मजाक उड़ाने की सख्ती से तरदीद आई है कुरान पाक में, और मजाक उड़ाने को जाहिलों का काम कहा गया है। इसलिए यहाँ तर्जुमे में आपने एहतियात बरतनी है। इसमें तर्जुमे में आपने मजाक की सज़ा देता है, इस तरह से आप इसका तर्जुमा करेंगे बिहिम उनको, वयमुद्दुहुम और उनको ढील देता है, फ़ी तुग़यानिहिम उनकी सरकशी में, यामहून वो भटक रहे हैं। उलाइक अल्लज़ीना, अब देखें इस चीज़ को छोटा सा मैं आपके सामने इलेबरेट कर देती हूँ। क़यामत वाला दिन होगा, अल्लाह ताला कहेंगे, आवाज़ लगाएगा फरिश्ता आ जाओ, जन्नत का दरवाज़ा खुला है, वो जाएंगे, दरवाज़ा बंद कर दिया जाएगा। ये इसलिए किया जाएगा कि उनको इस चीज़ का अंदाज़ा हो कि मजाक कैसे किया जाता है, ठीक है। ये सज़ा होगी उनकी मजाक की, और दुनिया में भी होते हैं मजाक की सज़ा। ये है कि ढील देता जाता है, अल्लाह ताला ढील देता जाता है, वो खुद अपने अंजाम को पहुँच जाते हैं, सरकशी में मर जाते हैं। उलाइक अल्लज़ीना यही वो लोग हैं नश्तरा ख़रीद लिए दलालत गुमराही बिलहुदा हिदायत के बदले। कैसे अजीब लोग हैं जिन्होंने हिदायत पाकर भी गुमराही, इन कलमा तो ज़ुबान से पढ़ लिया, हिदायत नहीं खरीदी, फिर भी उसके बदले में गुमराही ही खरीदी है। फमा तो नहीं रबिहत काम आएगी तिजारत उनकी तिजारत, वमा कान मुहतदीन और ना ही वो हिदायत की राह जानने वाले हैं, यानी कि हिदायत की राह का उनको पता ही नहीं चला। अब इस रुकू के आखिर में दो मिसालों के ज़रिए मुनाफिकीन को समझा कर उसके बाद जो है रुकू का अख्ताम होता है। मसलहुम उनकी मिसाल का मसाली जैसे मिसाल लगी उसकी इस्तौक़दा जिसने जलाई नारन आग, फलम्मा पस जब अदाअत रोशन हो गया माँ जो हौला इर्द गिर्द उसका ज़मीर, माँ जो हौला इर्द गिर्द उसका, माँ हौला यानी उसका इर्द गिर्द। ज़हाबल्लाहु ले गया अल्लाह ताला बिनूरिहिम उनके नूर को, उनकी रोशनी को, वतारकहुम और उनको छोड़ दिया फ़ी ज़ुलुमातिन अंधेरों में ला युबसिरून वो नहीं देख सकते, ठीक है। उनकी मिसाल ऐसी है कि आग तो जलाई, वो आग ने रोशन कर दिया, माहौल जो है वो गर्म हो गया, रोशन हो गया, अच्छा लगने लगा, लेकिन अल्लाह ताला उनकी ज़िद की वजह से, उनके झूठ की वजह से, जैसा कि पीछे भी बताया गया, उनके झुटलाने की वजह से, ठीक है, और उनके अंदर की जो नीयतें हैं जो अल्लाह ताला जानने वाले हैं कि उनके ईमान की नीयत, ईमान की हालत नहीं है उनके अंदर, इस वजह से उनको अंधेरों में छोड़ दिया और उनका नूर सलब कर लिया। या नूर के करीब तो वो आए लेकिन नूर को पा ना सके। सुम्मुम बहरे हैं, बुकमुन गूंगे हैं, उमयुन अंधे हैं, फ़हुम ला यरजिऊन वो लौट कर नहीं आएंगे। अब सुम्मुन बुकमुन उमयुन ये कैसे बहरे गूंगे अंधे हैं? ये ऐसे नहीं है कि उनका कान नहीं है, ऐसे नहीं है कि उनकी आंखें नहीं हैं, ऐसे नहीं है कि उनके
ज़ुबान नहीं है, कान नहीं है। तो ये तीनों चीज़ें इसी वजह से अल्लाह ताला ने बार बार बयान फरमाई कि ऐसी कान है जो हक़ नहीं सुनते, ऐसी ज़ुबान है जो हक़ नहीं बोलती, और ऐसी आंखें हैं जो हक़ को देख नहीं सकती। यानी कि हक़ के उस पार वो सिर्फ दुनिया की चीज़ों को देखती हैं, लेकिन उस पार हक़ को पहचानती नहीं है। आओ या कसय्यिबिम, जैसे बारिश मिनस समाई, आसमान से। दोनों ही मिसालें बहुत प्यारी हैं, एक बारिश की है और एक आग की है कि आग भी जहाँ ज़रूरत होती है नूर की, रोशनी की, वहाँ वो आग काम आती है, और बारिश की जहाँ ज़रूरत होती है, ठीक है, वहाँ बारिश ही काम आती है। ये दोनों चीज़ें अच्छी हैं, बहुत प्यारी हैं, बहुत इंसान के लिए फ़ायदेमंद हैं और तसल्ली सुकून के लिए हैं इंसान के। तो अल्लाह ताला ने मिसाल दी कि ये दोनों चीज़ें सुकून आवर थीं, अगर ये इनके पास आते, इनसे फ़ायदा हासिल करते, लेकिन नहीं। आउ कसवय्यिबिन, जैसे बारिश मिनस समाई, आसमान से, फ़ीही, इसमें ज़ुलुमातुन, अंधेरे, ठीक है, वराअदुन, और गरज, व बरकुन, और चमक, व यजअलूना, वो डाल लेते हैं असाबिअहुम, यानी कि अब बारिश तो आ रही है लेकिन उसमें कभी कभी गरज चमक भी होती है, ठीक है, और कभी अंधेरा भी छा जाता है, रात के वक्त बारिश आप देख सकते हैं। तो वो क्या करते हैं, डाल लेते हैं अपनी उंगलियां फ़ी आज़ानिहिम, अपने कानों में, मिनस सवाइकी, कड़क के बायस, हज़र अल मौत, मौत के डर से, यानी अभी मरने लगे हैं ये इससे। वल्लाहु, और अल्लाह ताला, मुहीतुम बिल काफिरीन, घेरे हुए है काफिरों को, ठीक है। यकादुल बारकू, ऐसे लगता है कि जैसे बिजली, यख्तफू, उचक लेगी, अब सारा हम, उनकी बिनाई, कुल्लमा, जब कभी, अदा, रोशनी होती है, लहम, उनके लिए, मशऊ, चलने लगते हैं, फ़ी ही, इसमें, वइज़ा, और जब अज़लमा, अंधेरा छा जाता है, अलैहिम, कामू, वो खड़े हो जाते हैं। वलौ शाअ अल्लाह, और अगर चाहता अल्लाह ताला, लज़हबा, तो ज़रूर ले जाता, बिसामिहिम, उनके कान, यानी उनकी समात, व अबसारिहिम, उनकी बसारत, यानी देखने की जो बिनाई। इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर, बेशक अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है। आज का को थोड़ा सा लंबा था लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हुआ, और आखिर में सिर्फ एक हदीस मुबारका सुनाकर मैं इजाज़त चाहूँगी आपसे कि मुनाफ़िकीन का ये रुकू था। तो ये हदीस कोट करना मैं ज़रूरी समझूंगी कि एक दूसरे मुकाम पर मुनाफ़िकीन को कुरान पाक में ही ये इरशाद हुआ कि फिद्दर की असफली मिनन नार, के वो जहन्नुम के सबसे निचले तबके में होंगे। इसके बारे में ये हदीस, इसकी जो है तशरीह है, ये हदीस उसकी तायीद बयान करती है कि एक दफ़ा जिब्राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए, आका करीम नबी आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में जलवा अफरोज़ से तशरीफ़ फरमा थे। तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से थोड़े रंजीदा हालत में मिले। आपने पूछा क्या जिब्राइल, आज तुम गमगीन क्यों नज़र आ रहे हो? तो फरमाया, आज मुझे अल्लाह ताला ने अपने हुक्म से जहन्नुम का नज़ारा करवाया है। फिर आपने जहन्नुम के अहवाल पूछे, आप हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम बयान फरमाए। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रंजीदा और गमगीन नज़र आने लगे। फिर आपने जो एक हदीस आखिर में बयान फरमाई, एक बात जो आखिर में हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाई, वो ये थी कि हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जहन्नुम के 7 दर्जे अल्लाह ताला ने बनाए हैं, जिसमें से 7वां दर्जा जो सबसे नीचे है वो मुनाफिकों का है। फिर 6ठे नंबर पर मुशरिक हैं, 5वें नंबर पर सूरज और चाँद की परस्तश करने वाले हैं, 4थे दर्जे में आग की परस्तश करने वाले होंगे, 3रे में यहूदी, और दूसरे दर्जे में ईसाइयों को रखा जाएगा। जब पहले दर्जे पर आए तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम खामोश हो गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्तफ़सार फरमाया, क्या जिब्राइल आगे तुम खामोश क्यों हो गए? तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम गमगीन रंजीदा होकर बोले कि या रसूलुल्लाह, पहले दर्जे में आपकी उम्मत के गुनाहगारों को रखा जाएगा। तो नबी करीम आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मज़ीद रंजीदा और गमगीन हो गए, यहाँ तक कि 3 दिन आप मस्जिद में तशरीफ़ लाते जमात के लिए और अपने हुजरे में चले जाते, घर तशरीफ़ लेकर न गए, और दुआओं का सिलसिला 3 दिन जारी रहा। यही हालत हमेशा हमारे नबी करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुआ करती थी जब वो अपनी उम्मत के गुनाहगारों के बारे में सुनते। और यहाँ जो नोटेबल थिंग है वो ये है कि मुनाफिकों के लिए मुशरिकों से, ईसाइयों से, यहूदियों से, आग, सूरज, चाँद, सब की परस्तश करने वालों से भी बदतर दर्जा होगा। अल्लाह ताला हमें मुनाफिकीन की तमाम इलामात से बचाए। आप जानते हैं हदीस में बहुत सारी इलामतें आई हैं मुनाफिकों की, झूठ बोलना, वादा खिलाफ़ी करना, इमानत में ख़यानत करना। छोटी छोटी चीज़ में आप इमानत का ख्याल रखें, झूठ जो है अपनी ज़ुबान पर ना आने दें ताकि फिर आपकी ज़ुबान में असर पैदा हो। आज का लेक्चर थोड़ा लंबा हो गया लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट रुकू कोशिश करेंगे कि 2 पार्ट में कर लें, अगर लंबा हुआ तो। आज तक के लिए इजाज़त, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे इंशाल्लाह। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।